ब्यूटीफुल लेडीज, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, पीसीओएस और पीसीओडी का नेचुरल ट्रीटमेंट। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आजकल हर 10 में से एक वुमन को अफेक्ट कर रही है। ये रिप्रोडक्टिव एज में होती है। इसके वैसे तो बहुत सारे कॉजेस है, लेकिन इसका रूट कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि जब भी आपका इंसुलिन सिक्रीट होता है शुगर को डाउन करने के लिए, वो काम नहीं करता, इसलिए इंसुलिन बढ़ जाता है। और दूसरा एंड्रोजन, जो कि मेल हार्मोन्स होता है। अगर ये मेल हार्मोन्स किसी लड़की में बढ़ जाए तो पीसीओडी या पीसीओएस दे सकता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जितना लगता है। ट्रस्ट मी, विद द राइट गाइडेंस आप इस इशू को रिवर्स कर सकते हो नेचुरली। इम्पोर्टेंट, आप अपने डॉक्टर से जरूर बात करें, लेकिन मैं जो बताने जा रही हूँ उसे फॉलो जरूर करें। मैं हूँ डॉक्टर सुनीता चांडक, आपकी पीसीओडी रिवर्सल कोच और होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट। मैं योगा, मेडिटेशन, होम्योपैथी और नेचुरल रेमेडीज के थ्रू हेल्थ चैलेंजेस को एड्रेस करती हूँ। अगर आप भी पीसीओएस के सिम्टम्स से फाइट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग गाइड होने वाला है। मैं शुरुआत करूं उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक करो इस वीडियो को, और अगर आपको ऐसे ही वैल्यूएबल हेल्थ टिप्स चाहिए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। 30 वेज टू रिवर्स पीसीओडी नेचुरली। आज मैं आपको सिंपल एंड इजी टू फॉलो सॉल्यूशंस बताने वाली हूँ। आप पेन एंड पेपर लेकर सबको नोट कर लीजिए। अगर अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिए लास्ट में। नंबर 1 पे आता है बैलेंस डाइट। आप जो खाते हो वो डायरेक्टली आपके हार्मोन्स पे इम्पैक्ट करता है। न्यूट्रिशियस मील्स हार्मोन्स एंड साइकिल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज जो खाने से आपकी साइकिल डिस्टर्ब होती है और वो है प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड एंड प्रिजर्व फूड। इन सबको स्किप करके आपको अपने मील में होल ग्रेन्स जैसे कि मक्का, बाजरा, जवार और ओट्स को ऐड करना है। आपको वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जितने भी कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो लोकल एंड सीजनल है, उन्हें आपको अपनी डाइट में ऐड करना है। आपको लीन प्रोटीन, पल्सेस, लेग्यूम्स, ये सारी चीजें आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है। और हाँ, रिफाइंड शुगर को अवॉइड करना बहुत जरूरी है, और कोई भी प्रिजर्वेटिव वाला खाना आपको नहीं खाना है, तभी आपके हार्मोन्स रेगुलेट होंगे, क्योंकि ये सब इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस देते हैं। सेकंड है हाइड्रेशन। वाटर इज लाइफ लेडीज। हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने के लिए 2 से 3 लीटर पानी रोजाना जरूर पिए। आप डिटॉक्स वाटर भी ट्राई कर सकते हो। लेमन और मिंट के साथ इन्फ्यूज वाटर आपको न सिर्फ डिटॉक्सिफाई करता है, बट इट ऑल्सो कीप्स यू रिफ्रेश्ड। नंबर 3 पे आता है योगा। योगा हार्मोन्स को नेचुरली बैलेंस करने का एक पावरफुल टूल है। आपको रोज सूर्य नमस्कार और भुजंगासन की प्रैक्टिस करनी है। ये ना सिर्फ आपको स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, बल्कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। नंबर 4 पे आता है मेंटेन अ हेल्दी वेट। क्या आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो? 30 मिनट्स की डेली वॉक को अपने रूटीन का पार्ट बनाओ। वॉकिंग इज सिंपल बट एक्सट्रीमली इफेक्टिव फॉर मैनेजिंग इंसुलिन लेवल्स एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस। हेल्दी वेट को मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा इंसुलिन सिक्रेट होता है और काम नहीं करता। अगर आप ओवरवेट है तो ग्रेजुअली आपको वेट लॉस करना बहुत जरूरी है। सिंपल वे है, 30 से 35% अपनी कैलोरी को कम कर लो, यानी 500 से 600 कैलोरी दिन की कम करेंगे, तभी आपका वेट कम होगा। नंबर 5 पे आता है कट शुगर। रिफाइंड शुगर पीसीओएस के लिए एक मेजर कल्प्रिट है। आप हनी या जागरी जैसे नेचुरल स्वीटनर्स यूज कर सकते हो, बट मॉडरेशन इज की। नंबर 6 पे आता है ईट हेल्दी फैट्स। फैट्स को विलेन समझना बंद करो। हेल्दी फैट्स जैसे कि एवोकाडो, नट्स और सीड्स को इंक्लूड करो। हेल्दी फैट्स जैसे कि एवोकाडो
नट्स और सीड्स को इंक्लूड करो अपनी डाइट में। ओमेगा 3 फैट्स इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और हार्मोनल हेल्थ को बूस्ट करते हैं। नंबर 7 पे आता है मेडिटेशन। स्ट्रेस हार्मोन्स आपके सिम्टम्स को वर्सन करते हैं। 10 मिनट की डेली मेडिटेशन से कॉर्टिसोल लेवल को कंट्रोल करना पॉसिबल है। आप गाइडेड मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो फॉर बेटर फोकस एंड रिलैक्सेशन। नंबर 8 पे आता है यू हैव टू अवॉइड कैफीन। कॉफी लवर्स थोड़ा ध्यान। एक्सेस कैफीन आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को स्पाइक करता है जो पीसीओएस के लिए हार्मफुल है। कॉफी को लिंक किया गया है एस्ट्रोजन और हार्मोन्स के साथ। इसे रिप्लेस करो ग्रीन टी से क्योंकि ग्रीन टी इंसुलिन रेजिस्टेंस को अच्छा करती है। नंबर 9 पे आता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल हो सकता है। आप 16-8 का शेड्यूल फॉलो करके अपने हार्मोन्स को नेचुरली बैलेंस कर सकते हो, बट ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर फर्स्ट। नंबर 10 पे आता है हर्बल टीज। टर्मरिक टी, जिंजर टी एंड ग्रीन टी पीसीओएस के लिए एक्सीलेंट रेमेडीज है। इवन अगर आप पेपरमिंट टी लेते हैं तो जिससे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को रिड्यूस करने में हेल्प होती है और ग्रीन टी आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करती है। नंबर 11 पे आता है होम्योपैथी। होम्योपैथी रेमेडीज में जैसे सेपिया और पल्सिटिला पीसीओएस के सिम्टम्स को इफेक्टिवली ट्रीट करते हैं, लेकिन पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन जरूर करें फॉर द बेस्ट रिजल्ट। नंबर 12 पे आता है डिटॉक्स वाटर। सिंपल डिटॉक्स वाटर रेसिपीज को ट्राई करो। आपको लेमन, कुकुम्बर दोनों को लेकर स्मॉल पीसेस में कट करना है और साथ में मिंट ऐड करना है और उसे एक बॉटल में भर के रख लेना है। ओवरनाइट रखना है एंड दूसरे दिन सुबह आपको उसे पीना है। इससे आपका डाइजेशन और हाइड्रेशन दोनों इंप्रूव होगा। नंबर 13 पे आता है ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स। फ्लैक्स सीड्स और फिश ऑयल ओमेगा 3 के रिच सोर्सेस है। ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और हार्मोन्स को स्टेबलाइज करते हैं। नंबर 14 पे आता है रिड्यूस डेयरी। डेयरी प्रोडक्ट्स पीसीओएस सिम्टम्स को वर्सन कर सकते हैं। आलमंड या सोया मिल्क को अपने मील्स में इंक्लूड करो। इसका पॉजिटिव इफेक्ट विद इन वीक्स आपको देखने को मिल सकता है। फिर नंबर 15 पे आता है विटामिन डी। सन एक्सपोजर और विटामिन डी सप्लीमेंट्स हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करने में हेल्पफुल है। डेली 15 से 20 मिनट सनलाइट जरूर ले। नंबर 16 पे आता है स्लीप। 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेना हार्मोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर स्लीप शेड्यूल को मेंटेन करें और स्क्रीन्स को बेड टाइम के 1 घंटे पहले अवॉइड करें क्योंकि स्लीप आपके कॉर्टिसोल्स को, आपके हार्मोन्स को, सबको अफेक्ट करती है। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो स्लीप आपके सारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है और पीसीओएस को खराब कर देता है। आपको 6 से 8 घंटे सोना है। सोने से एटलीस्ट 2 घंटे पहले आपको लाइट डिनर लेना है। आपको हेवी डिनर नहीं लेना है। देन आता है मील प्लानिंग। आप अगर मील प्लानिंग करके रखोगे तो आप ओवर ईटिंग से भी बचोगे और अनहेल्दी स्नैकिंग से भी बचोगे। प्रॉपर टाइम पे मील्स लेना इंसुलिन लेवल्स को रेगुलेट करने में मदद करता है। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से सोते हैं तो कॉर्टिसोल लेवल कम होता है, तो नेचुरली स्ट्रेस भी कम होता है। जर्नलिंग और डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए परफेक्ट है। आप ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग भी ट्राई कर सकते हैं। देन एप्पल साइडर विनेगर। नेक्स्ट है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर विथ वार्म वाटर सुबह पीने से इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है। बस इंश्योर करो कि आप डाइल्यूटेड फॉर्म मिले। नेक्स्ट है अवॉइड ग्लूटेन। ग्लूटेन फ्री डाइट को ट्राई करो अगर आपको ब्लोटिंग या डाइजेस्टिव इश्यूज फेस होते हैं। ये इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी हेल्पफुल है। देन सुपर फूड्स जैसे चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड और स्पिनच अपनी हेल्थ के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। इन्हें स्मूदीज या सैलेड्स में ऐड करो। देन एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर के सर्टेन पॉइंट स्ट्रेस और क्रैम्प्स को रिलीव करने में इफेक्टिव होते हैं। इससे ओवरी में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाता है। ये एक होलिस्टिक थेरेपी है जो आप घर पे ट्राई कर सकते हो। देन अवॉइड प्लास्टिक्स। बीपीए फ्री प्रोडक्ट्स का यूज करो क्योंकि प्लास्टिक्स में केमिकल्स होते हैं जिसे हम एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स कहते हैं।
एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स होते क्या है? जो मेल और फीमेल के सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ये उन जैसे बनकर आपके अंदर जाते हैं और हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं और पीसीओएस को इंक्रीज करते हैं। तो आपको ग्लास या स्टेनलेस स्टील का कंटेनर को यूज करना है इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर। देन फर्मेंटेड फूड्स, किमची, सॉरक्रॉट और योगर्ट जैसे फर्मेंटेड फूड्स गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। हेल्दी गट मीन्स बैलेंस हार्मोन्स। अगर आपका गट हेल्दी है तो आपके हार्मोन्स ऑटोमेटिकली बैलेंस ही रहेंगे। देन रेगुलर हेल्थ चेकअप्स आर मस्ट। आपके हार्मोन्स और ब्लड शुगर लेवल्स को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। रेगुलर चेकअप करने से आपका प्रोग्रेस ट्रैक होता है। इसेंशियल ऑयल्स, रिलैक्सेशन के लिए लेवेंडर या क्लैरी सेज इसेंशियल ऑयल यूज करो। स्ट्रेस और क्रैम्प्स को इफेक्टिवली रिड्यूस करने में मदद करते हैं। देन जिंक सप्लीमेंट्स एक्ने और इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करते हैं। ये हार्मोन्स को स्टेबलाइज करने में भी हेल्पफुल होते हैं। फिर आपको स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स लेना है जो आपको ओवर ईटिंग से बचाएंगे। और स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स ये आपका मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन लेवल्स को भी स्टेडी रखता है। फिर आता है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Pamper yourself with facials, मसाज या स्पा डेज। मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना पीसीओएस मैनेजमेंट का इंटीग्रल पार्ट है। देन लास्ट में आता है जॉइन अ सपोर्ट ग्रुप। सपोर्ट ग्रुप्स आपको इमोशनली और मेंटली अपलिफ्ट करते हैं। आपको पता चलेगा कि आप इस जर्नी में अकेले नहीं हो। तो लेडीज, ये थे 30 नेचुरल सॉल्यूशंस फॉर पीसीओएस एंड पीसीओडी। इन टिप्स को अपने डेली रूटीन में अडॉप्ट करो और अपने हेल्थ जर्नी का ट्रांसफॉर्मेशन देखो। इनमें से एक लिस्ट बना लीजिए एंड चूज कर लीजिए कि आप क्या क्या करने वाले हैं। पर कुछ चीजें तो आपको करनी ही करनी है, जैसे कि आपको वेट लॉस करना है, आपको अपने डाइट को ठीक करना है और आपको एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करनी है जो भी आपको पसंद है। चाहे आप योगा करो, सूर्य नमस्कार करो, वॉकिंग करो, रनिंग करो, स्विमिंग करो, लेकिन आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है, जिससे आपका वेट भी कम होगा, साथ में स्ट्रेस भी कम होगा। और आपको साथ में सप्लीमेंट्स लेना है, लेकिन वो आप अपने डॉक्टर से बात करके ही ले, जो आपको हेल्प करेंगे रिवर्सल जर्नी में। आप अल्टरनेट थेरेपी का भी सहारा ले सकते हैं। मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन की है। नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और अगर पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए तो मेरी 1-on-1 कंसल्टेशन बुक करो। डिटेल्स बायो में है। स्टे हैप्पी एवरीवन।